Hello, good morning students. In the last lecture, we were discussing about the basic tools of functions and उसी के लिए हम आगे देखते हैं inequality. Inequalities बेसिक टूल है जो फंक्शन के लिए मस्ट रिक्वायरमेंट है, हमें आना चाहिए। और कई स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट था कि सर इनइक्वालिटीज़ को आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। 11th क्लास में उनका इनइक्वालिटीज़ वाला जो पार्ट था उतना बेटर ढंग से क्लियर नहीं हुआ था। तो इनइक्वालिटीज़ के लिए देखिए हमारे पास जो वर्किंग रूल है, पहले आप उसे नोट डाउन कीजिएगा। वर्किंग रूल क्या है हमारे पास, फर्स्ट आप यहाँ पे लिखिएगा कि जब भी हमें कोई भी एक्सप्रेशन मिले, फर्स्ट हमारा जो वर्किंग रूल होगा वो होगा फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमें उसका क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फैक्टराइजेशन करना होगा। सेकंड, आफ्टर फैक्टराइजेशन हमें क्रिटिकल जो पॉइंट्स होते हैं जहां हमें वैल्यू 0 मिलती है, वो क्रिटिकल पॉइंट्स यानी x की वैल्यू हमें फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। एंड आफ्टर दैट जो क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड आउट होंगे उन्हें हम नंबर लाइन पर शो करेंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम शो करेंगे। ठीक, फोर्थ पार्ट हमारा क्या रहेगा इसी के अंदर, अगर हमें ब्रैकेट्स में ऑड पावर अगर मिल रहा है, ऑड पावर, तो जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। बट अगर पावर इवन हुआ, फॉर इवन पावर साइन नॉट चेंज। ठीक, एंड फिफ्थ पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो नॉट डिफाइन ना रहे, उसको हमें एक बार चेक करना है कि फंक्शन हमारा नॉट डिफाइन ना रहे। इन 5 जो पॉइंट्स हैं उसे स्टेप बाय स्टेप हमें फॉलो करना है और उसी के बेस पर हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। अगर x-1 एंड x-2 मैं डायरेक्टली फैक्टर करा हुआ आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इज ग्रेटर देन आपको 0 दे रखा है। ठीक, तो वेवी कर्वी मेथड से हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे यहाँ पर क्या क्या होंगे पहले उन्हें आप नंबर लाइन पर शो कर लें। यहाँ पर 2 पॉइंट्स हमें मिले, x इक्वल टू क्या मिलेगा 1 एंड सेकंड हो जाएगा हमारे पास 2। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि जो ब्रैकेट्स हैं उनकी पावर क्या है, यहाँ पे भी पावर 1, यहाँ पर भी पावर 1, यानी ऑड पावर्स अगर हमें गिवन है तो हमें पता है कि हम राइट हैंड साइड में सबसे पहले प्लस, उसके बाद 2 को देखेंगे। 2 वाला जो ब्रैकेट है उसके पावर अगर हमें ऑड दे रहा है तो ऑटोमेटिकली जो प्लस साइन है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन में चेंज। वापस से हम फर्स्ट वाले नंबर को देखेंगे कौन से ब्रैकेट से मिला, और उस ब्रैकेट की पावर अगर ऑड दे रखा है तो माइनस को ये क्या कर देगा, प्लस कर देगा। अब हमें क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, जहाँ पर प्लस दिख रहा है। यानी आप सॉल्यूशन वाले पार्ट में लिखोगे कि x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर कितना, -1, ओपन ब्रैकेट आएगा, यूनियन हो जाएगा कहाँ से लेकर, 2 से लेकर इन्फिनिटी। यहाँ पे भी क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा। ठीक, सपोज इसी क्वेश्चन के अंदर अगर हम ये करें कि ये इक्वल ग्रेटर देन अगर 0 होता यहाँ पर, तो क्या सॉल्यूशन में कुछ इफेक्ट आता है क्या। अभी क्या होगा, अगर सॉल्यूशन ऐसा रहेगा तो देखिएगा, अगर इक्वल भी 0 अगर इसमें दे रखा है तो हमारा इस पार्ट में क्या हो जाएगा, हम 1 और 2 जो पॉइंट्स हैं उन्हें हम डार्क सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, ओपन नहीं आएगा। तो उससे अभी कुछ आंसर में क्या इफेक्ट आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -1, लेकिन ये ब्रैकेट हो जाएगा हमारे पास क्लोज, और यहाँ हो जाएगा यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी हमारा सॉल्यूशन पार्ट। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट ही हमें यूज करना है। ठीक, तो हमने देखिए वर्किंग रूल्स को फॉलो किया गया। यहाँ पर सबसे पहले फैक्टराइजेशन दे रखा था, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने यहाँ से फाइंड आउट किए 1 एंड 2, आफ्टर दैट नंबर लाइन पर शो किया और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 ग्रेटर 2 है तो 1 के बाद 2 हमने शो किया।
अब हमें पता है कि ऑड पावर इवन पावर के लिए क्या होता है, अगर ऑड पावर है 2 हमें कहाँ से मिल रहा है, इस ब्रैकेट से, और इस ब्रैकेट के पावर अगर ऑड है तो प्लस को क्या कर देगा, माइनस में कन्वर्ट कर देगा। सेम 1 कहाँ से मिल रहा है, इस ब्रैकेट से। इस ब्रैकेट को देखें, इसके पावर जो है हमारे पास क्या है, ऑड पावर है, तो ये क्या कर देगा, माइनस का प्लस कर देगा। प्लस माइनस का स्टार्टिंग क्या होगा, राइट हैंड साइड से हम प्लस लेके चलते हैं, और डिपेंड होगा वो माइनस होगा या प्लस होगा, वो ब्रैकेट की पावर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर सिंपली ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। इक्वल टू 0 भी दे रखा है जैसे इस क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट का यूज करते हैं। ठीक, अगर ये तो 2 के लिए था, अगर सपोज करें इसी में क्वेश्चंस को बढ़ा दिया जाए और इसमें हम 3 ब्रैकेट्स का यूज करें तो हमारे पास क्या क्या चेंजेज उसमें मिलेंगे वो हम देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ आपके लिए। लेट ये होता x - 1 x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0 अगर ये हमें मिल रहा है तो हमारे सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा। तीनों ब्रैकेट वापस हमें दे रखे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हम दोबारा यहाँ पर करेंगे। अभी हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 3 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 1, सेकेंड आपका 2 एंड आपके पास 3 है। ठीक, सबकी पावर क्या है, ऑड है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम प्लस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इंटरवल उसी हिसाब से चेंज होता रहेगा। अब इसे हमें देखना है तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या है, ग्रेटर देन 0 हमें दे रखा है। ग्रेटर देन 0 मतलब जहाँ जहाँ पर प्लस हमें दिख रहा है वो इंटरवल हमारे काम के हैं। कहाँ पर दिख रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा 1 से लेकर कितना 2 तक, यूनियन हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर इक्वल होता तो क्या होता, यहाँ पर जो ब्रैकेट था उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, कैपिटल ब्रैकेट, यानी बड़ा वाला ब्रैकेट हम यहाँ पे यूज कर सकते थे, क्लोज ब्रैकेट। ठीक, इसको अगर डायरेक्टली हमें शॉर्ट में समझना है तो हम ये देख सकते हैं कि अगर 2 पार्ट हमें दे रखे हों फैक्टर करके और हमें देखना है कि ग्रेटर देन 0 है, तो हमारे यहाँ आंसर जो मिल रहा है नंबर लाइन पे हमने जैसे ही प्लॉट किया तो हमारा आंसर बड़ा वाला जो नंबर है उससे बड़ा एरिया हमारे पास आएगा, यानी 2 से ग्रेटर, और जो छोटा वाला नंबर यहाँ पे दे रखा होगा उससे लेस देन वाला जो पार्ट है वो हमारा सॉल्यूशन पार्ट इसमें रहेगा। तो आप यहाँ तक इसे नोट डाउन करें, हम इसमें फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिएगा इसके लिए। अभी तक जो क्वेश्चंस हमने देखे थे वो सारे ऑड पावर्स के थे। इवन पावर के लिए अगर हम चेक करें, लेट हमें दे रखा है x - 1 x - 2 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0 अगर हमें दिया जाए तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या होगा। अगेन हम इसे नंबर लाइन पर शो करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमें मिला 1 एंड सेकंड मिला हमारे पास 2 मिला। ठीक है, ग्रेटर देन 0 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले प्लस, लेकिन अब देखना होगा कि हमें जो 2 मिल रहा है वो कौन से ब्रैकेट से फाइंड आउट हो रहा है, और इस ब्रैकेट की पावर जो दे रखा है वो इवन दे रखा है। इट मीन्स क्या होगा, यहाँ अगर प्लस है तो ये इसके बाद भी क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। साइन जो है वो चेंज नहीं होगा। साइन कब चेंज होगा, जिस ब्रैकेट के ऊपर अगर हमारी पावर जो दे रखी वो ऑड पावर दे रखी, तो 1 जो निकल के आ रहा है वो इस ब्रैकेट से आया, और यहाँ पर पावर जो दे रखा है वो ऑड दे रखा है, तो इस प्लस का ये क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो सॉल्यूशन पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, होल एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा हमारे वाला पार्ट में 1 से लेकर कितना, 1 से लेकर इन्फिनिटी। लेकिन कौन सा पार्ट हट जाएगा, हम इसमें 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। 1 पे भी ओपन ब्रैकेट आएगा, 2 हमने हटा दिया, और इसके बाद वाला जो पार्ट है वो हमारा ग्रेटर देन 0 वाला पार्ट रहेगा। ठीक, अगर इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पर क्या चेंजेस हो जाता, तब हम यहाँ पर 1 को भी काउंट करते। ठीक है, और उसके बाद वाला जो पार्ट है उसको सबको भी हम यहाँ पर काउंट करके चलते। अगला हम इसी में एक और क्वेश्चन देखते हैं। लेट हमें क्वेश्चन दे रखा हो, ये हम डिनोमिनेटर वाला पार्ट चेक करेंगे। यहाँ पर लेट आपको दे रखा हो x - 2 अपॉन x - 3 आपको गिवन हो, ग्रेटर देन 0 को हम अगर यहाँ केस लेते हैं
तो हमारी इनइक्वालिटीज़ को हम सॉल्व कैसे करेंगे, वापस से क्रिटिकल पॉइंट्स हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से मिल के आ रहे हैं, एक मिला हमें 2 और दूसरा मिला हमारे पास 3। ठीक, दोनों की पावर क्या है, ऑड पावर्स हमें गिवन है, इसलिए क्या होगा यहाँ प्लस, आफ्टर दैट माइनस, और ये वापस से क्या हो जाएगा प्लस साइन हमें मिलेगा। ठीक, हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या होगा, 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव वाला ही हम काउंट करेंगे। पॉजिटिव में अगर हम काउंट कर रहे हैं तो कौन कौन से नंबर्स हमें काउंट कर रहे हैं, तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास -∞ से -∞ से 2 हमारा रहेगा। यूनियन कौन सा हो जाएगा, 3 से लेकर इन्फिनिटी वाला पार्ट, हमें 3 काउंट नहीं करना है यहाँ पर, और वो हम यहाँ ओपन ब्रैकेट से भी उसको दिखा रहे हैं। ठीक है, लेट अगर इसी क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन यहाँ पर इक्वल टू 0 होता तो हमें क्या क्या चेंजेस मिलता। फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप हमारे एज यूजुअल रहते सारे के सारे, लेकिन अभी फ़र्क कहाँ पर आता, आप लिखते जो सॉल्यूशन है वो होता है आपका x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर कितना 2 तक आप उसे लेते, इक्वल टू 0 है, इट मीन्स यहाँ पर हम क्लोज ब्रैकेट का यूज करते, यूनियन हो जाता। लेकिन x-3 जो दे रखा है वो डिनोमिनेटर में आपको दे रखा है, यानी यहाँ से हमें ये फिक्स पता है कि x नेवर भी इक्वल टू 3, अदरवाइज ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, 1/0 वाला केस बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नॉट इक्वल टू आना चाहिए, इसलिए यहाँ पर हम ओपन ब्रैकेट ही रखेंगे, 3 से लेकर अप टू इन्फिनिटी तक हमारा इसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो ये हमने इवन पावर वाला का एग्जाम्पल लिया, डिनोमिनेटर वाला हमने एक एग्जाम्पल लिया। नेक्स्ट हम इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं कि लेट अगर हमें क्वेश्चंस इस तरह का ना मिले और क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ चेंज हो जाए, तो हमें क्वेश्चंस लेट अगर मिले x-2 अपॉन x-3 ग्रेटर देन 1 अगर दे दिया जाए, और तब आपसे इसे सॉल्व करने के लिए कहा जाए, इनइक्वालिटीज़ की वैल्यू निकालने के लिए कहा जाए। अभी तक जो भी क्वेश्चंस देखे थे वो इक्वल ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x-2 अपॉन x-3, RHS वाले पार्ट को LHS साइड में मूव करेंगे, तो ये -1 ग्रेटर देन कितना हो गया 0, वापस से इनइक्वालिटी उसी फॉर्मेट में हमारे पास वापस से आ गई। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या मिल जाएगा, x-2 -x + 3 अपॉन कितना x-3 ओवरऑल ग्रेटर देन 0, x से x कैंसिल आउट, ये हो गया 1/x-3, होल पार्ट इज ग्रेटर देन 0। तो ये कब हो सकता है ग्रेटर देन 0, ये वाला हमेशा ही नंबर हमारे पास जो दे रखा है वो प्लस नंबर, ये वाला पार्ट हमारा क्या होना पड़ेगा 0 से ग्रेटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो x-3 जो है वो ग्रेटर देन हमारा क्या होना चाहिए 0, यानी x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 3 हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो यानी जब भी हम x की वैल्यू 3 से ज़्यादा लेंगे ओवरऑल तो ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी में आगे मूव करते हैं। √x-1 x-2 का होल स्क्वायर अपॉन x-3 का क्यूब अगर हमें क्वेश्चंस में दे रखा है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले अंडर जो दे रखा है तो हमें ये पता रहना चाहिए कि √x अगर दे रखा है, डिफाइन कब होगा ये हमारा, तब हम बताएं कि x या तो इक्वल 0 हो जाए या ग्रेटर देन 0 हो जाए, तभी जो ये फंक्शंस है वो डिफाइंड फंक्शन रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि √ के अंदर जो गिवन एक्सप्रेशन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है हमें, x-1 x-2 होल स्क्वायर अपॉन x-3 का होल क्यूब। ये गिवन डाटा या तो 0 हो जाए या 0 से ग्रेटर हो जाए, ये हमारी कंडीशन फर्स्ट रहेगी, तभी फंक्शन हमारा जो दे रखा है एक्सप्रेशन वो डिफाइन रहेगा। अब इसको वापस से हम एक्सप्रेशन पे क्या करते हैं, फैक्टर फॉर्म में पहले से दे रखा है, नंबर लाइन पर हम इसे शो करेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स को। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है इससे हमें 1, यहाँ क्रिटिकल पॉइंट हमें मिला 2 और इधर से हमें क्रिटिकल पॉइंट मिला 3। ठीक, अब हम वापस से प्लस राइट हैंड साइड से स्टार्ट करें
तो 3 हमें जिस ब्रैकेट से आ रहा है उस ब्रैकेट की पावर अगर ऑड दे रखा है तो ये क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, प्लस है तो उसे यहाँ पर क्या बना देगा, माइनस। अब 2 हमें जहाँ से मिला उस ब्रैकेट को देखते हैं और उसकी पावर हमें क्या दिख रहा है, इवन। इवन पावर हमें क्या करता है कि जो भी आपका साइन है उसे चेंज नहीं करता है, तो ये माइनस का क्या रहेगा, माइनस ही रखेगा। ठीक, 1 हमें इस ब्रैकेट से मिला और इसकी पावर क्या है, ऑड पावर, यानी 1 हमें मिला हुआ है, तो ये साइन चेंज करेगा, माइनस को क्या बना देगा, ये प्लस बना देगा। ठीक, एक्सप्रेशन में इनइक्वालिटीज हमें इक्वल ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो हमें प्लस वाला साइन एरिया कवर करना है। कहाँ कहाँ पर हमें ये मिल रहा है वो हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1 तक, ब्रैकेट कौन सा आएगा, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर हमें इक्वल दे रखा है। यूनियन हमें कौन सा करना होगा, अभी हमारे पार्ट में 3 से लेकर हमारे पास हो जाएगा इन्फिनिटी वाला पार्ट, तो इधर तो हो गया आपके पास ओपन। लेकिन अब क्या हमें यहाँ पर इनइक्वालिटीज इक्वल में दे रखा है, तो हम यहाँ पे क्लोज लगाएंगे या ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा। यहाँ ये जो पार्ट दे रखा है डिनोमिनेटर वाला, उसमें x - 3 है, तो हमें पता है कि x ≠ 3 होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइन होगा। तो हम यहाँ पे जो ब्रैकेट यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे, ओपन ब्रैकेट यूज करेंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा इनइक्वालिटीज़ का, कौन सा, जब हमें अंडर रूट में कुछ एक्सप्रेशन गिवन हो, तो हमने ऑड पावर इवन पावर के फॉर्म में जो इनइक्वालिटीज़ लीनियर दे रखा था वो सॉल्व किया, अंडर रूट वाली हमने यहाँ पे सॉल्व किया। ठीक है, एक आपको घर पे सॉल्व करना है, उसके लिए आप लिख लीजिए, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता है कि अंडर रूट x - 1 का स्क्वायर, x - 2, x - 3 की पावर 3, x - 4 की पावर 4, और तब आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इनइक्वालिटीज़ का आंसर बताना है कि x कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होगा, बिलोंग्स टू कहाँ होगा, वो आपको इसमें बताना है। ठीक, नेक्स्ट हम आगे इसमें बढ़ते हैं। अंडर रूट के लिए हम देखते हैं कि फॉर x के लिए हमें वैल्यू कैलकुलेट करना रहे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इनइक्वालिटीज़ के लिए। फर्स्ट वाले पार्ट को अगर हम लेके यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो फॉर x के लिए आपका इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या रहेगा ये आपको बताना है। तो देखिए इधर देखिए, अंडर रूट x - 2 हमें लेफ्ट हैंड साइड दे रखा है, ग्रेटर देन 3 हमें दे रखा है, तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइन कब होगा। डिफाइन की कंडीशन क्या हो जाएगा कि x जो दे रखा है -2, ये वाला पार्ट इक्वल ग्रेटर देन 0, यहाँ से हमें मिला कि x ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। ये डिफाइन होने के लिए हमें पता लगता है। ठीक, तो क्या यही हमारा सॉल्यूशन है क्या कि x की वैल्यू 3 से ग्रेटर हो तो ऑलवेज इक्वल होगा, नहीं। हमें बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, इधर भी हमें पॉजिटिव दे रखा है, इधर भी पॉजिटिव, यानी a ग्रेटर देन b दे रखा है, तो बोथ साइड हम स्क्वायर करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये होगा x - 2 हमें इधर होगा ग्रेटर देन क्या मिलेगा हमें 9, यही हमें मिलेगा। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x कितना हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 11। अगर यहाँ इक्वल था तो हम क्या बोल सकते थे, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 11 या 11 से ग्रेटर हमारा, तो इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या हो गया, ये हमारा इसके लिए सॉल्यूशन हो गया। ठीक, सेकंड के लिए अगर आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन के लिए कि आप क्या बताएंगे इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या होगा x के लिए। सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, क्या हमें दे रखा है सेकंड वाले के अंदर, ये वाला क्वांटिटी हमें पॉजिटिव है और ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक, तो हमारा सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा, वापस से ये x जो दे रखा है लेफ्ट हैंड साइड में वो डिफाइन कब होगा, x - 2 इक्वल ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से हमें पता लगा कि x ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। लेकिन क्या ये हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट है क्या, ऑलवेज इसके लिए सेटिस्फाई करेगा क्या। लेट एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 लिया, 3 - 2 करने पर 1 मिला, 1 ऑलवेज इससे ग्रेटर हो गया। ठीक, तो अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखा तो 2 - 2 0 मिला, 0 डेफिनेटली -3 से ग्रेटर हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्यूशन वाले पार्ट के लिए, तो हम क्या करें, इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, x - 2 ग्रेटर देन क्या मिल जाएगा 9, तो हम यहाँ से क्या बता देंगे, x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा हमारे पास 11। तो सॉल्यूशन वाले पार्ट में हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि x जो होगा वो हमारा यहाँ पर
ग्रेटर देन कितना होगा 11 हमें मिलेगा। ठीक, थर्ड वाले पार्ट के लिए अगर हम डिफाइन करें, थर्ड जो दे रखा है उसको हम डिफाइन करते हैं कि क्या हमें मिलता है उससे। ठीक है, बोथ साइड अगर हम स्क्वायर करें तो चलेगा क्या, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस 2, ठीक, उधर स्क्वायर किया तो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 2x मिला। ठीक, अब हम क्या करें, इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो हमें मिलेगा, ये इधर आपने कर दिया 0 तो हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 3x हमारे पास, प्लस क्या हो जाएगा 1। तो क्या इसका सॉल्यूशन हमें मिलेगा क्या, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, इसमें a हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक, क्वाड्रेटिक में हमने देखा था कि यहाँ पर हम d कैलकुलेट करेंगे, d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को हम d बोलते हैं, और ये हम यहाँ पे चेक करें b स्क्वायर माइनस 4ac, इट मीन्स कितना हो गया 9 माइनस 4, 1 इंटू सी कितना है हमारे पास 3, तो ये क्या हो गया हमारे पास लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 और d हमारे यहाँ पर लेस देन 0 है, तो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए हमारे पास, जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, जो सॉरी एक्सप्रेशन जो होना चाहिए अगर a और ये है तो एक्सप्रेशन ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमें कहाँ से पता लगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने जो पढ़ा था, तो उससे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन 0 से लेस देन है, तो इस केस में आप यहाँ पे लिखोगे नो सॉल्यूशन। क्लियर, तो हमने 3 पार्ट देखे थे यहाँ पर अंडर रूट वाले, कैसे वो सॉल्व होते हैं उसको देखा। इसको एक इस तरह से भी हम समझ सकते हैं, अगर किसी को थोड़ा सा समझने में कुछ प्रॉब्लम्स है बेसिक को लेके, तो आप ये इसमें देख सकते हैं कि लेट हम कोई भी 2 नंबर्स लेते हैं a एंड b, और उसके लिए हम केस बनाते हैं, तो हमें क्या क्या चीज़ें पता रहती हैं वो हम देखते हैं। आई थिंक इस बेसिक से आपके क्लियर हो जाएगा। लेट a इज़ लेस देन b आपको दे रखा है, तो हमारे पास क्या क्या केस बनते हैं। इसका अगर हमने स्क्वायर किया तो a स्क्वायर लेस देन b स्क्वायर होगा कब, व्हेन बोथ क्या हो जाए पॉजिटिव, a एंड b पॉजिटिव है तो हमें केस मिलेगा a स्क्वायर ऑलवेज लेस देन b स्क्वायर रहेगा। लेकिन ये हमें केस कब मिलेगा, व्हेन बोथ क्या हो जाए नेगेटिव हो। a और b अगर नेगेटिव हैं लेकिन इसके स्क्वायर करने पर इनइक्वालिटीज़ का साइन चेंज हो जाता है। एग्जांपल अगर हम फर्स्ट वाले का लें, लेट 2 लेस देन 3 है, 2 स्क्वायर करने पर 4 इज़ लेस देन 9, यानी फर्स्ट वाला चीज़ें राइट है। सेकंड को अगर समझते हैं, हमारे पास a और b दोनों क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में हम समझते हैं -3 है, लेस देन होता है किससे, -2 से। अगर हमने इसका स्क्वायर किया तो हमें यहाँ क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, और यहाँ क्या मिल जाएगा 4। ठीक, तो ऑटोमेटिकली हमारा साइन चेंज हो जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे 9 ग्रेटर देन 4। तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो गया ये। तो इनइक्वालिटीज़ का स्क्वायर करते हैं तो उसमें डिपेंडेंसी किसकी हो गई, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पर हमारे जो नंबर्स दे रखे हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या दे रखा है वो ज़रूरी है। थर्ड केस इसी में अगर चेक करें कि व्हेन अपोजिट साइन, व्हेन a एंड b आर अपोजिट साइन, तो क्या हम कुछ बता सकते हैं कि क्या हमें मिलेगा। तब हम यहाँ पर कोई भी क्लियर आंसर नहीं दे सकते, यानी नॉट ए क्लियर सॉल्यूशन। उसका रीजन क्या डिपेंड करेगा ए और बी आप कैसा ले रहे हैं, अदरवाइज हम यहाँ पर एक श्योर आंसर नहीं दे सकते। तो यहीं हमने ऐसा किया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हम कर रहे हैं तो हमें क्या सॉल्यूशन वाला पार्ट मिल रहा है, कौन सा कब सॉल्यूशन हम बोल रहे हैं, उसके लिए डिपेंडेंसी किस पर है, हमारी बेसिक चीज़ पे। तो आप इस बेसिक को भी नोट करें, अगर ये हमें पता होगा तो कहीं ना कहीं हम अंडर रूट वाली चीज़ों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें आगे हम अब डिसाइड करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा रहेगा इसके अंदर हम देखेंगे मोड की इनइक्वालिटी जो है उसको देखेंगे। मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, मॉडुलस इनइक्वालिटीज़ में हमें क्या पता लगेगा, मॉडुलस इनइक्वालिटी हमें क्या बताएगा, ये हमें बताता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। मॉडुलस इनइक्वालिटी से हमें डिस्टेंस पता लगती है फ्रॉम दी ओरिजिन पॉइंट्स। ठीक, अगर लेट हमें दे रखा हो
कि मॉड x इक्वल टू लेट 3 हमें दे रखा है। तो यहाँ से दो हमें वैल्यूज़ पता लगती हैं कि x की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती है, 3 और -3। इस केस में ओरिजिन पॉइंट क्या था हमारे पास, 0। तो अगर 3 दे रखा है इट मीन्स हमें डिस्टेंस पता लगी, किससे, एक ओरिजिन पॉइंट हमने निकाला, क्रिटिकल पॉइंट हम यहाँ पे बोल सकते हैं, वो मिला 0। तो बोथ डायरेक्शन में हमें क्या मिला, 3 डिस्टेंस पर हमें उसकी डिस्टेंस पता लगी ओरिजिन से। तो इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, 3 और -3 हमें यहाँ पर वैल्यूज़ मिल रही हैं। ठीक, लेट अगर हमें क्वेश्चन ये मिलता कि मॉड x इक्वल लेस देन 3 दे रखा होता, तो हमें वापस से इस क्वेश्चन के लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है, रेफरेंस पॉइंट हम उसे बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 के लिए क्या मिलेगा, 0। तो हमने यहाँ पर रियल लाइन पर उसे बना दिया 0। अब हमें दे रखा है लेस देन 3 के इक्वल दे रखा है। ठीक, एक केस हमारे पास ये भी हो सकता है कि ग्रेटर देन 3 मिले। तो लेट इसी में पहले अगर हम ये लेके चलें कि मॉड x इक्वल ग्रेटर देन 3 का केस हम पहले डिसाइड करते हैं। तो हमें क्या होगा, इस पॉइंट से दोनों तरफ क्या है हमारे पास, डिस्टेंस हमें लेना है, 3 डिस्टेंस। लेट ये जो मॉड दे रखा है उसे हमें एज्यूम करना है कि ये काइंड ऑफ एक जेल है आपकी। अगर आपको यहाँ से भागना है या निकलना है इसमें, तो दे रखा है कि ग्रेटर देन 3, यानी आप जो भाग सकते हो वो 3 यूनिट की डिस्टेंस पर इससे आगे भाग सकते हो बोथ साइड। तो हम यहाँ से मार्क करेंगे दोनों तरफ। तो एक साइड मार्क हुआ तो वो हुआ 3 एंड दूसरी साइड जो मार्क होगा वो हो जाएगा -3। अगर एक्सप्रेशन जो दे रखा है वो ग्रेटर देन सम नंबर दे रखा है, तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाएगा इजीली 3 से, तो इधर वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर बोलेंगे कि x बिलोंग्स टू हमारा हो जाएगा -∞ से लेकर -3 यूनियन आप बोलोगे 3 से लेकर ∞। ठीक, यानी अगर मैं मोड में हमें दे रखा है कि 3 से ग्रेटर, तो हम पहले तो क्रिटिकल पॉइंट को नोट करेंगे और हमें पता है कि अगर ये 3 से ग्रेटर है तो बोथ साइड हम दोनों डिस्टेंस कवर करेंगे। 3 डिस्टेंस है तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड हमें वो डिस्टेंस पे मार्क करना है। ग्रेटर है तो हमें जो सॉल्यूशन पार्ट होगा वो उन दोनों जो हमने डिस्टेंस मार्क किए उससे ग्रेटर वाला पार्ट ही हमें उसमें लिखना है। राइट हैंड साइड का ग्रेटर पार्ट क्या हो गया, 3 से ∞। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, -∞ से -3 हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाएगा। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पर मॉड x, अभी हमने क्या केस लिया है, यहाँ पर मॉड x जो दे रखा है वो लेस देन 3 दे रखा है। तो बाकी सारी चीज़ें एज यूजुअल रहेगी। हमारा वापस से क्रिटिकल पॉइंट क्या रहेगा, यहाँ पर 0 रहेगा। अगर हमें इस जेल से भागना है तो हमारा यूनिट फिक्स क्या कर रखा है कि 3 यूनिट की डिस्टेंस पर हम उसमें मूव कर सकते हैं। 3 यूनिट हमें दोनों राइट और लेफ्ट में वहाँ पर मार्क करें। ये हो गया राइट हैंड साइड पे 3, इधर मिलेगा हमें -3। अगर ये ग्रेटर देन 0 तो हमारा तो सॉल्यूशन पार्ट क्या था, 3 से राइट हैंड ग्रेटर होगा और -3 के ये वाला पार्ट होगा। लेकिन अगर लेस देन दे रखा है तो इसका मतलब हुआ कि हम यहाँ से अगर भाग के निकलेंगे भी तो 3 यूनिट दोनों साइड से बाहर ज़्यादा आगे हम नहीं जा सकते। तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट सिर्फ होगा ये वाला पार्ट। तो हम डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -3 से। लेकिन हमारे पास ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट कैसा दे रखा था, यहाँ पर इक्वल दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर ब्रैकेट को यूज करना है ये वाला। सेम यहाँ पर हमें इक्वल लगा रखा है, इसलिए ब्रैकेट हम यूज करेंगे क्लोज वाला। -3 से लेकर कितना हो जाएगा, 3 तक हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। ऊपर वाले में भी मार्क कर लेना जो हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक, अगर हम इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, अब आप सोच के जल्दी से बताइएगा। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट हमें डिसाइड करना पड़ेगा, कितना मिल रहा है यहाँ पर 0। डिस्टेंस कितना दे रखा है हमें 2, तो लेफ्ट और राइट हमें पहले तो मार्क करना पड़ेगा वो डिस्टेंस हमारा कितना है 2। राइट हैंड साइड चलेंगे तो 2 मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे तो -2 मिलेगा। ओवरऑल LHS पार्ट को ग्रेटर दिखा रखा है, यानी हम अगर इससे निकल के भागेंगे तो 2 डिस्टेंस से तो ज़्यादा दूर भागेंगे दोनों साइड। तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 से ग्रेटर इधर और ये हो जाएगा -2 से ये वाला। तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू कितना, -∞ से -2, ब्रैकेट होगा आपका क्लोज, क्योंकि हम इसे यहाँ पे इक्वल लेके चल रहे हैं। यूनियन क्या हो जाएगा अब हमारे पास 2 से लेकर ∞। यहाँ तक समझ में आया इस चीज़ को लेकर। तो बड़े इजीली विदाउट केस बनाए हुए कि हम इसमें 2 केस बनाए, ग्रेटर और लेस देन वाला, हम डायरेक्टली इस तरह से इस चीज़ों को सोच सकते हैं। ठीक, तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्रिटिकल पॉइंट 0 था, बड़ा आसानी से हमने लेफ्ट और राइट उसको सोच लिया।
थर्ड जो क्वेश्चन है उसमें क्रिटिकल पॉइंट आपको सोचना है। तो x-1 दे रखा है तो हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो हम ड्रॉ करेंगे वापस से, हमारा क्रिटिकल पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 पे ड्रॉ करेंगे। ठीक, हमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, 3 डिस्टेंस हमें दे रखा है। तो पहले तो हमें वो दोनों हमारे पॉइंट नोट डाउन करने हैं 3 डिस्टेंस पर। तो 1 के अगर 3 हम इधर मूव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। और 1 के इधर चलेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस, देखिए 1 से इधर चलेंगे तो एक हमें 0 मिलेगा, फिर मिलेगा -1, फिर मिलेगा हमें -2। तो हमारा यहाँ पर अगर हमने इधर मूव किया 3 यूनिट तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 2 3। तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा -2। और इसके इधर चले तो हमें क्या क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आए, कौन कौन से, इधर -2 मिलेगा और इधर हमारे पास 4 हमें यहाँ पे मिला। ठीक, लेस देन है या ग्रेटर देन दे रखा है, लेस देन हमें दे रखा है। तो हमारा सॉल्यूशन पार्ट क्या होगा, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन वाला जो एरिया है वही हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट, यानी x बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, -2 से लेकर 4 के बिटवीन ही हमारा इसका आंसर रहेगा। ठीक, इसी का 4th नंबर केस को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 3 से ग्रेटर दे रखा है। इट मीन्स पहले हमें क्रिटिकल पॉइंट लिखना है, दोनों तरफ जितनी डिस्टेंस हमें बोल रखा है वो मार्क करना है। 3 इधर चलेंगे तो 4, 3 इधर यूनिट चलेंगे तो -2 मिलेगा। ग्रेटर देन दे रखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट उससे बाहर वाला होगा। इतनी यूनिट तो हम भाग चुके होंगे अगर इस जेल से हम बाहर निकले तो हमें कितना मिल जाएगा, -∞ से -2 वाला जो पार्ट रहेगा यूनियन हमारे पास आ जाएगा 4 से लेकर ∞। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को बड़े इजीली मोड वाली जो इनइक्वालिटीज़ है उसे हमने सॉल्व कर लिया। और ये इसका वेरी शॉर्टकट मेथड है, बड़े आसानी से हम इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट थे जिन्हें प्रॉब्लम थी मॉडुलस इनइक्वालिटीज़, लीनियर इनइक्वालिटीज़, आई होप उन्हें वो चीज़ें अब यहाँ पे थोड़ा सा बेटर लेवल पर समझ में आ रही होगी। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 5th, 6th और 7th वाला। ठीक है, चलिए तो पहले हम इसे रफ करते हैं, आगे देखते हैं इसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो दे रखा है, 5th नंबर का जो क्वेश्चन हमें दे रखा है उसको हम चेक करते हैं क्या हमें दे रखा है। 5th में बोथ साइड, दोनों तरफ हमें इनइक्वालिटीज़ दे रखी है, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5th को हम देखेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ हमें इनइक्वालिटीज़ दे रखा है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सबसे पहले वही क्रिटिकल पॉइंट्स को मार्क करना है जैसे आपको बता रखा है। यहाँ से अगर इस जेल से हमें भागेंगे तो हमें क्रिटिकल पॉइंट हमें क्या मिलेगा, 1 होना चाहिए। ठीक, राइट हैंड साइड में भागेंगे तो हमें 3 यूनिट भागना होगा। तो दोनों केस लेंगे हम, एक तरफ 2 भागेंगे, एक तरफ 3, तो दोनों तरफ दोनों केस लेंगे। तो अगर 2 यूनिट भागें तो हमें क्या मिलेगा, एक तो हमारे पास पाएगा 3 पर और एक पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, हमारे पास 4 पर आ जाएगा। ठीक, सेम अगर इस पॉइंट के हम इस तरफ 2 पॉइंट्स और भागते हैं तो क्या हो जाएगा, एक तो 0 आएगा, दूसरा क्या आएगा, एक -1 हो जाएगा हमारे पास एक पॉइंट, और एक क्या हो जाएगा, -2 पॉइंट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब दोनों तरफ हम भाग रहे हैं और 2 यूनिट हमारे पास है। यहाँ तो सिर्फ एक था कि 3 यूनिट भागना था, यहाँ 3 भी भाग रहे हैं, 2 भी भाग रहे हैं, बोथ साइड। ठीक, अब हमें क्या चेक करना है, लेस देन अगर दे रखा है इसका मतलब सॉल्यूशन वाला पार्ट क्या होगा, इन दोनों के बिटवीन वाला पार्ट। यहाँ इससे ग्रेटर है, इसका मतलब हमारे बिटवीन वाला पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाएगा। तो हम इजीली क्या, कौन सा एरिया बता सकते हैं जो हमारा है, हम बोलेंगे कि सर इसका जो आंसर हुआ वो -2 से लेकर -1 वाला पार्ट हो जाएगा। यूनियन हम बोल देंगे 3 से लेकर 4 तक हमारा। तो आप यहाँ तक इसे नोट डाउन करें, देखते हैं क्या हमें आंसर मिल रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर दोनों तरफ हमें हैं तो एक तो तरीका ये था कि हम सब्जेक्टिव में हमें जाएं। तो पहले तो इसको हम एक तरह से एक पार्ट के क्वेश्चन को एक, तो ये फ्रेम हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर वापस से हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे अभी करते आए हैं। दूसरी तरफ जो दे रखा है इस वाले क्वेश्चन को भी हम एक सेपरेट क्वेश्चन बना लें, इसको अलग से सॉल्व करें, और दोनों को जो इंटरसेक्शन वाला पॉइंट्स जो हमें निकल के आएंगे वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन वाला पार्ट हो जाएगा। ठीक, तो हम उस तरीके से भी इसमें कर सकते हैं कि 2 केस बनेंगे और उसके आगे चल के फिर भी हर केस का 2-2 केस हमें यहाँ पे मिलेंगे। 6 वाले क्वेश्चन को अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें एक तरह से लिख सकते हैं कि दोनों हमें ब्रैकेट के अंदर दे रखे हैं। अब हमें पहले तो इनइक्वालिटीज़ के बेस में हम इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 2 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं यहाँ पर, एक तो 2 मिलेगा, एक और हमें क्या मिलेगा, 3। तो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स एक लिखा 2 और एक लिखा 3। दोनों की पावर क्या है हमारे पास, ऑड पावर।
ऑड पावर है तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। लिख सकते हैं इतना। यहाँ से हमें एक केस क्या पता लगेगा, नीचे वाला जो दे रखा है वो mod x क्या नहीं होना चाहिए, 3 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर 3 के इक्वल हुआ तो ये सारे वैल्यू क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। तो आप यहाँ से एक बार चेक करें कि कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, क्या आपकी इसमें अप्रोच होनी चाहिए। चलिए इसको नोट करें यहाँ तक। तो हमें क्या क्या मिला यहाँ पे, ये वाला हमारा पार्ट हो जाएगा प्लस वाला और ये हो जाएगा प्लस, तो यही हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट रहेगा। इसको हम यहाँ पर चेक करें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एक कंडीशन तो हमें क्या मिलेगी mod x के लिए यहाँ पर, और दूसरा हमें क्या मिल जाएगा mod x यहाँ पर है वो लेस देन किसके इक्वल हो रहा है हमारे पास 2 के इक्वल हो रहा है, और यहाँ पर जो हमें मिल रहा है वो mod x है वो ग्रेटर देन क्या मिल रहा है 3 से ग्रेटर हमें यहाँ पे मिल रहा है। इक्वल वाला दे रखा था तो दोनों तरफ हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे इक्वल लेके चलेंगे। इसका सॉल्यूशन पार्ट क्या हो जाएगा, ये हमें पता है कि इसका सॉल्यूशन जो मिलेगा वो -2 और 2 के बिटवीन मिलेगा, ठीक। यूनियन इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन हमने देखा था यहाँ -3 हो जाएगा, ये 3 से बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा, तो दोनों साइड बड़े वाला एरिया कौन सा हो जाएगा -3 से ये वाला, और ये इसको हम कैसे लिखते हैं -∞ से क्या लिखेंगे -3, और यूनियन क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर ये है तो ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट, ये हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसका एरिया हमें क्या मिल जाएगा -2 से लेकर 2 तक, और दोनों के लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे क्लोज ब्रैकेट। दोनों को कंबाइंड में अगर हमें आंसर के फॉर्म में लिखना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन वाला पार्ट होगा उसे लिख सकते हैं कि -∞ से -3 वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। यूनियन हम इसमें क्या कर देंगे -2 से 2 वाला पार्ट भी काउंट होगा, और आगे क्या हो जाएगा 3 से लेकर इन्फिनिटी वाला पार्ट भी हमारा इसमें काउंट हो जाएगा। तो ये हमारा इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका 7th वाला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं कि अगर इस वैरायटी के क्वेश्चंस अगर हमें मिलते हैं तो हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, अभी हमें अंदर जो दे रखा है अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे वो x वाले थे, पावर हमारे पास ऑड थी, यहाँ पर इवन पावर है तो हमें क्या मिला हुआ है, ठीक है, x² - 1 हमारे इस क्वेश्चन में। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम इसे लिखेंगे x² - 1। सॉल्यूशन वाला पार्ट किधर से किधर होगा, अगर लेस देन 5 दे रखा है तो हमने देखा था कि अगर LHS 5 से लेस देन है तो बिटवीन ही हमारा सॉल्यूशन आएगा, हम लिखेंगे 5 और इस साइड हो जाएगा -5। यहाँ तक किसी को दिक्कत, x² - 1 का जो मोड दे रखा है उसको अगर हम मोड हटाएंगे तो हमें कहाँ से कहाँ तक वैल्यू मिलेगी 5 और -5। अगर ग्रेटर देन 5 होता तो -∞ से -5 और 5 से इन्फिनिटी हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखते हैं। अब दोनों साइड इसको सॉल्व करने से आसान तरीका क्या है कि हम 1 ऐड कर दें, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपके 1 ऐड किया तो आपने -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा x², और इधर कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 1 ऐड हमने यहाँ पे किया तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसके 2 पार्ट हुए, इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे, इस वाले पार्ट को हम अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये मिला हमें x² - 6 लेस देन कितना हो जाएगा 0, और ये वाला पार्ट हमें क्या मिल रहा है 0 से ग्रेटर हो जाएगा, क्या हमारे पास x² + 4 हमारे पास 2 पार्ट मिलेंगे। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को क्या करना है, सॉल्व करना है, और x की जो वैल्यूज़ हमें दे रखी है हमें वो वैल्यूज़ यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम क्या करें, सबसे पहले हमें फैक्टर बनाने होंगे तभी जाके सॉल्व होगा। तो फैक्टर अगर हम इसके बनाते हैं तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x + √6 और ये हो जाएगा x - √6 लेस देन हमें क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो दोनों ब्रैकेट के पावर कितनी है 1 1 दे रखा है, ऑड पावर है तो हम यहाँ पर रियल लाइन पर इसे शो करेंगे। दोनों नंबर हमारे पास होने चाहिए, एक तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर -√6 और एक क्या मिलेगा √6। तो हमने लिखा -√6 और दूसरा क्या हो जाएगा √6। 2 वैल्यूज़ हमने यहाँ पर नोट डाउन की, क्रिटिकल पॉइंट्स। अगर ऑड पावर है तो वापस वैसे ही चलेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा प्लस। लेस देन हमें 0 दे रखा है तो हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट यहाँ से क्या निकल के आएगा, ये हमें यहाँ से मिला -√6 से लेकर √6, ये हमारे इस वाले पार्ट का सॉल्यूशन है, ठीक। यहाँ हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिलेगी, x² ये दे रखा है, या ऐसे हम लिख सकते हैं
एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन कितना है -4। तो यहाँ से हमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें मिलेगी वो हमें देखना है। तो देखिए इधर देखिए ये एक्स स्क्वायर है ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, ये क्या दे रखा है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा ऑलवेज ट्रू वाली कंडीशन है, ऑलवेज ट्रू है एक्स की हर वैल्यू के लिए। तो हम यहाँ बोलेंगे एक्स बिलोंग्स टू कितना हो जाएगा, हम इसे बोलेंगे आर। ठीक, तो ये समझ में आया। अगर हमें ऐसा दे रखा है कि राइट हैंड साइड तो हमें पता है कि पॉजिटिव है और ये हमें नेगेटिव दे रखा है, इसमें मतलब क्या हुआ, ये ऑलवेज ट्रू रहने वाला है। ऑलवेज ट्रू को मैथ्स में लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू आर। अब दोनों का हमें कौन सा है, इंटरसेक्शन वाला पार्ट निकालना होगा जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो फाइनल सॉल्यूशन हमें क्या मिल गया है, वापिस से √6 से लेकर √6 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक, यहाँ दे रखा है LHS पार्ट में मोड √x ग्रेटर देन -3। तो हमें पता है कि मोड x की वैल्यू ऑलवेज हमें पॉजिटिव ही आएगी। तो यानी ये जो वैल्यू हमें दे रखा है नेगेटिव है और ये हमें क्या मिलेगा पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा ऑलवेज ट्रू। ऐसी जो भी कंडीशन है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहने वाली है, ये इसलिए हम बोलेंगे ऑलवेज ट्रू। तो यानी हमारा सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, x बिलोंग्स टू r। क्लियर। सेकंड वाली कंडीशन को देखें आप, सेकंड वाली कंडीशन से हमें क्या मिल रहा है, ये कब हमारी ट्रू रहेगी। सेकंड कंडीशन में भी हमें क्या दे रखा है, मोड x दे रखा है पॉजिटिव क्वांटिटी, यहाँ क्या है नेगेटिव क्वांटिटी, तो ये भी ऑलवेज ट्रू रहेगी फॉर किसके लिए, x बिलोंग्स टू r के लिए, यानी हर रियल नंबर के लिए सेकंड वाला जो केस है वो ट्रू रहेगा हमारा। ठीक है। थर्ड वाले केस के लिए बात कीजिएगा, क्या रहेगा हमारे पास, थर्ड दे रखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में हमें नेगेटिव क्वांटिटी दे रखा है। तो क्या होगा, ऐसा है कोई x पॉसिबल है क्या जो इसको सेटिस्फाई कर पाए इस इनइक्वालिटीज़ के लिए। तो हम देखते हैं कि मॉड की जो वैल्यू है वो ऑलवेज पॉजिटिव, और पॉजिटिव वैल्यू क्या कभी नेगेटिव से कम हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसलिए इस वाले केस में हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन। ठीक, तो ये मॉड के लिए बेसिक चीज़ें हैं कि हम इन चीज़ों को समझें। अगर हमें ऐसा मिल रहा है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू r। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये 4 पॉइंट्स आपके यहाँ बना रखे हैं। फोर्थ केस को हम देखते हैं। फोर्थ केस में क्या दे रखा है कि मॉड x इक्वल लेस देन 0 हमें यहाँ पे दे रखा है। ठीक, तो हम जानते हैं कि इसमें से क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों केस है तो कोई भी एक रहा, यानी लेस देन 0 या इक्वल वाला कंडीशन सही रहा तो हम उसे ट्रू ही मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, क्या मोड x लेस देन 0 रहेगा, इस वाले केस के अकॉर्डिंग तो नो सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन मोड x इक्वल टू 0 यहाँ बिल्कुल हो सकता है मोड x, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, एक ही सॉल्यूशन मिलेगा 0। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन हमें क्या मिला, x इक्वल टू 0। इस वाली की इनइक्वालिटीज़ का हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आया। ठीक है, तो आज हमने जो देखा वो सिर्फ इनइक्वालिटीज़ को देखा, बेसिक लीनियर इनइक्वालिटीज़ हमने वहाँ पे देखा, पावर जो है ऑड भी देखा, इवन भी देखा, डिनोमिनेटर वाले पार्ट भी हमने देखा, LHS RHS पार्ट को शिफ्ट करके भी हमने देखा, और उसके बाद हमने जो चीज़ें डिस्कस की वहाँ पे मॉड्यूलर इनइक्वालिटीज़ को लेकर हमने डिस्कस किया। मॉड्यूलर इनइक्वालिटीज़ हमें क्या बताया, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन हमें जनरली बताता है। उसको डिसाइड करने का आसान तरीका है, हम सब्जेक्टिव मेथड में इसके अलग अलग पार्ट बनाने से बेटर है। यहाँ पर अगर हमें लेस देन दे रखा है तो यानी जो सॉल्यूशन पार्ट आएगा बिटवीन इन दोनों नंबरों के बीच में आएगा। ग्रेटर देन दे रखा है किसी नंबर 2 से, फॉर एग्जांपल, तो हमारा सॉल्यूशन हमने क्या बता रखा था, 2 से ग्रेटर इन्फिनिटी और -∞ से -2 तक हमारा पार्ट रहेगा। तो सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं, नंबर लाइन पर उन सबको शो करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शो करना है, और उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर निकालनी है। तो ये मॉड्यूलर इनइक्वालिटीज़ के हमने क्वेश्चंस किए जिनका फंक्शन में यूज रहेगा, ये हम सबको आने चाहिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन करें। 11th क्लास में जो भी आपने इनइक्वालिटीज़ पढ़ा है उसके क्वेश्चंस आप लगाएं, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन को लेकर। आज थोड़ा सा इनइक्वालिटीज़ को पढ़ाने के पीछे बेसिक रीज़न भी यही था कि कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि सर इनइक्वालिटीज़ को थोड़ा आप दोबारा ले लीजिए, हमें वहाँ पे कुछ थोड़े डाउट्स क्रिएट होते हैं। तो इसलिए आज हमने बेसिकली फोकस इनइक्वालिटीज़ पे किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस करते रहें। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।